पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम मशावरती इजलास हुआ है। इजलास में आइंदा इंतखाबात, सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया है। टिकट्स की तकसीम, निगरान वजीर आला समेत अहम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। इजलास में नवाज शरीफ, मरीम नवाज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत, वजीर आजम और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी मुतवक्के है। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम मशावरती इजलास जारी है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इजलास में आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये भी बताया गया है कि टिकटों की तकसीम और निगरान वजीर आला समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू भी की जाएगी। फसीउल्लाह, अपडेट कीजिए, अहम इजलास आज होने जा रहा है। मजीद कौन कौन से अमूर हैं जो आज जेर बहस लाए जाएंगे? जी बिल्कुल, अहम जो इजलास है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर जारी है, जिसमें वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, मामले खसूसियत आला तारड़ समेत दीगर जो सीनियर कायदीन है मुस्लिम लीग नून के, वो शरीक हैं। और जो अहम अमूर है उसमें पहला तो यही है कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा, उसी पर नामों की जो मुशावरत है वो जारी है। इसके अलावा जो आइंदा के इंतखाबात हैं उस पर लायामल क्या होगा, टिकटों की तकसीम कैसे की जाएगी, और जो दीगर सीट एडजस्टमेंट के जो मामलात हैं इत्तेहादियों के साथ, उस पर जो है वो मुशावरत भी जारी है। और इसमें बुनियादी तौर पर आज जो है वो निगरान वज़ीर आला का नाम जो है उसके लिए 3 नामों को फाइनलाइज किया जाएगा, और उसी सिलसिले में ये इजलास जारी है। और आज ये भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि इत्तेहादियों की मुलाकात भी मतवक्के है, चूंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वो भी लाहौर में क्याम पजीर है, और उनकी भी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात जो है मतवक्के है, और उसमें भी जो निगरान वज़ीर आला के नाम है उनको फाइनलाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो टिकटों की तकसीम है और जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं उसको भी जेर गौर लाया जाएगा। और अहम इजलास इस वक्त मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जारी है। ठीक है, अहम इजलास इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम की जानिब से यूनिवर्सिटी मुलाजिम पर तशद्दुद का ये मामला है, जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एग्जामिनेशन ब्रांच के बाहर एहतजाज। इमरान यूनस हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। इमरान यूनस, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा तंजीमों की जानिब से आए रोज़ कभी प्रोफेसर पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं और कई मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना जो है वो बनाया जाता है। जुमे के रोज़ हॉस्टल नंबर 14 के मुलाजिम मुशर्रफ पर यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीम ने जो है वो तशद्दुद किया था, जिसके खिलाफ आज पंजाब यूनिवर्सिटी की तमाम जो मुलाजमीन की यूनियंस हैं उन्होंने इकट्ठे होकर भरपूर एहतजाज जो है वो किया है और ओपन स्ट्राइक जो है उसका ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो तमाम यूनियन के सदूर और ओहदेदारान जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा तंजीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नासिर साहब जो कि मौजूदा सदर भी हैं एक तंजीम के, हम इनसे बात करेंगे। नासिर साहब, बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके? हमें को जो है अनफॉर्चुनेट वाक़या जो है रूनुमा हुआ है, हमारे साथी हैं साथ खड़े हुए, इनके साथ इन पर तशद्दुद किया गया। ये सिलसिला जो है वो 6000 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं, और एम्प्लॉइज़ यहाँ पर जो है अपनी रोज़ी रोटी के लिए जो है वो आते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर उन्हें एक अच्छे तौर पे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, अगर इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, वहाँ पे खौफ और हरास की फ़ज़ा होगी, तो कोई भी एम्प्लॉई जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। हड़ताल का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? हमारा जो है बुनियादी मुतालबा है कि एक तो इलीगल जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन सबको फौरी तौर पर बेदखल करें इंतज़ामिया। इसी तरीके से इस वाक़े में जितने भी जो है स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको फौरी तौर पर एक्सपेल किया जाए। ये हमारे बुनियादी जो मुतालबात हैं इस पर करें, और इंशाल्लाह जो है हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड ये हड़ताल या 10 दिन रहेगी तो ये हम जारी रखेंगे। इलीगल स्टूडेंट जो है उनको निकाला जाए, और दूसरा जो मुतलका तलबा हैं उनके खिलाफ FIR का इंदराज जो है वो करवाया जाए, अगर ना तो ये हड़ताल जो है ये जारी रहेगी। जी, इमरान यूनस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी बात करेंगे चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले के मामले पर। तो मुलजिम नवीद के भाई भांजे दोस्त की बाजियाबी के लिए केस RPO गुजरांवाला ने मुलजिम के भाई भांजे को हाईकोर्ट पेश कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों मुगवी बाजियाब होने पर केस निपटा दिया। जस्टिस मिस आलिया नीलम दरखास्त पर समात की है। RPO गुजरांवाला मुनीर माठ मुगवियान के साथ अदालत में पेश हुए। मुगवी हमारी तहवील में नहीं थे, RPO मुनीर माठ की जानिब से ऐसा बताया गया है। मुलजिम नवीद की अहलिया सना शहजादी ने जेठ शफीक और भांजे की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर की थी। अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। शहरी हो जाएं तैयार, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में शहर का पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। मौजूदा हवाओं के साथ सूरज भी
जिद में आ गया है और दर्जा हरारत इजाफे के साथ 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद है, मजीद मौसम का हवाल उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम नहायत दिलफरेब है। सूरज ने किरणें 400 बिखेर दी हैं और सूरज की किरणों से शहरियों को हरारत महसूस हो रही है, जो कि फ़ायदेमंद भी है। और शहरी इस जो चिलमिलाती सूरज की किरणें हैं उनमें बैठकर माल्टों से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं के हवाले से, तो हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है, जो कि लाहौर शहर में मज़ीद सर्दी का बायस भी बनेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है कि लाहौर शहर में जो शहर का पारा है वो 0 डिग्री तक भी जा सकता है और जिसके बाद सर्दी की शिद्दत मज़ीद इजाफे के साथ महसूस की जाएगी। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर का मौसम कम से कम जो है वो तकरीबन 2 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16 डिग्री तक जाएगा। तो आने वाले दिन जो है वो सर्दी के लिए भी काफ़ी जो है वो अलार्मिंग हो सकते हैं और इसी के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा भी देखा जाएगा। जबकि अगर बात की जाए धुंध के हवाले से, तो धुंध के बादल जो है वह शहर लाहौर से छटते हुए महसूस हो रहे हैं और इस वक्त भी आप मेरे अक्क में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही धुंध कहीं पर भी और साथ ही साथ जो है वो मतला भी बिल्कुल साफ महसूस किया जा रहा है। असलम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की अजनास मंडियों में गंदम की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई है और मंडियों में गंदम की कीमतों में 1200 से जायद कमी हुई है। गंदम की फी मन कीमत 5400 से कम होकर 4200 रुपए पर आ गई है। तफसीलात जानेंगे इस मुतल्लिक शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। वफाकी हुकूमत ने जब से मुख्तलिफ ममालिक से गंदम दरामद की है तब से गंदम की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजनास की मंडियों में गंदम की कीमतों में 1200 से लेके 1400 रुपये फ़ी मन कमी देखी जा रही है। यानी गंदम की कीमत जो है वो 5200 रुपये से कम होकर 4000 रुपये तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद शहर की चक्की आटा पर कीमतों में कमी जो है वो वाक़ई नहीं हो सकी। जितनी भी चक्कियाँ हैं वहाँ पे आटे की कीमत में बदस्तूर इजाफे का सिलसिला जारी था और इस बात को जवाज़ बनाया जा रहा था कि चूँकि गंदम महंगी मिल रही है इसलिए जो आटा है वो भी महंगे दामों बेचा जा रहा है। लेकिन गंदम की कीमतों में वाज़ेह कमी होने के बावजूद भी ताहाल आटे की कीमतों में 1 रुपये की कमी भी सामने नहीं आई। और जो शहर के यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई है वो ततुल का शिकार है। शहरी जो हैं वो शिकवा करना है। इस हवाले से भी शहरी कहते हैं कि जो सस्ता घी और ऑयल है उसकी दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए ताकि आटे के साथ साथ शहरी सस्ता घी ऑयल भी बआसानी खरीद सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर सैयद हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जो कि कश्मीर में भी आपने देखे, सिंध में खुसूसन हैदराबाद और कराची के अंदर जहां पर आज तक पीपल्स पार्टी बल्दियाती मेयर जो थे वो नहीं बना पाई थी, हैदराबाद हो या कराची हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर सैयद हसन मुर्तज़ा हैं जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उनकी पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर क्लीन स्वीप किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने जियालों को, अपने भाइयों को, तमाम सूबाई हुकूमत को कि उनकी काविशों से, उनके विजन से, उनकी सिंध की जो खिदमात हैं, अपना कराची के साहिलों से कामयाबी का सफ़र शुरू किया है और वो सिंध से और पंजाब से होती हुई इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान की चट्टानों पर और चोटियों पर आपको नज़र आएगी। और पंजाब के जियालों को मैं आज ख़ुसूसन कहूँगा कि मैं आपकी जुर्रतों को, अज़मतों को भी सलाम पेश करता हूँ कि आपने जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अयूब से जो अपनी काविशें शुरू की थीं और फिर मुशर्रफ रजीम के सामने जिस दिलेरी के साथ आप खड़े रहे और जिस तरीके से आपने उस आमरीत का मुकाबला किया और फिर उससे बढ़कर जब आप एक इमरान खान की शक्ल में
एक जमहूरी डिक्टेटर जो गैर मुल्की एजेंडे पर, जो किसी के एजेंडे पर काम करते हुए कभी कश्मीर का सौदा करता था, कभी इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी की दलीलें पेश करता था, जो कभी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर सैयद हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। पंजाब असम्बली तहलील हो गई, लेकिन वज़ीर आला परवेज़ इलाही का मंसूबों पर तख्तियाँ लगाने का शौक नहीं गया। वज़ीर आला आज एक मंसूबे का संगे बुनियाद जबकि दूसरे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला आज एक मंसूबे का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, जबकि दूसरे मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। LDA ने 2 मंसूबों की तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। परवेज़ इलाही 4 अरब 51 करोड़ की लागत से नामुकम्मल सगिया मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। परवेज़ इलाही 8 अरब 90 करोड़ की लागत से शाहदरा मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आला लाहौर के 2 और मंसूबे अपने नाम से मंसूब कर देना चाहते हैं। LDA इंजीनियरिंग विंग की तकसीम हुकूमत पंजाब के लिए दर्द सर बन चुकी है। दाता दरबार तोसी और बहाली के 1 अरब के प्रोजेक्ट पर LDA के दोनों चीफ इंजीनियर्स ने PC1 जमा करा दिए हैं। तफसीलात जानेंगे, दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का महकमा PND इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और LDA के दोनों चीफ इंजीनियर्स एक मंसूबे पर आपस में जो है वो खींचातानी कर रहे हैं, जिसमें दाता दरबार का जो मंसूबा है, मंसूबा तो बहुत अहमियत का हामिल था। दाता दरबार चौक की रिबॉर्डिंग होनी थी, ट्रैफिक के लिए सारा रीडिज़ाइन किया जाना था और एक नया पार्किंग प्लाजा बनाया जाना था। इसके अलावा पेडेस्ट्रियन ब्रिज पैदल गुजरगाह बनाई जानी थी और ज़ेरे ज़मीन दाता दरबार की पार्किंग को एक अंडरपास सबवे के ज़रिए नए पार्किंग प्लाजा तक मिलाना था। मंसूबा 1 अरब मालियत का था। वज़ीर आला ने मंजूरी भी दी, परवेज़ इलाही साहब ने टाइम पे मंजूरी दी, लेकिन 2 महीने अब इसी खींचातानी में लग गए हैं कि मंसूबा कौन करेगा। दोनों चीफ इंजीनियर्स जो कि चीफ इंजीनियर LDA के हैं, चीफ इंजीनियर 1 और चीफ इंजीनियर 2, इस 2 मंसूबे के 2 PC1 जमा करा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भी मीटिंग हुई और उस पर भी मंसूबा मंजूर कराने की कोशिश की गई और दोनों चीफ इंजीनियर की वजह से PND हुकाम मुश्किलात का शिकार रहे, परेशानी में मुब्तला रहे और DG LDA से इसकी वजाहत मांगी कि मंसूबा किसके पास होगा। अभी तक इसकी वजाहत जारी नहीं की जा सकी और मंसूबा जो है इल्तवा का शिकार हो रहा है और अगर ये हुकूमत अब चली जा रही है जिस तरह से आखिरी वक्त पे है तो उसके वैसे भी सर थाने की नज़र हो जाए। दुर नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर बार के नौमुंतखब राना इंतज़ार हुसैन ने बार का चार्ज संभाल लिया है। वाने अदल में वकला ने राना इंतज़ार हुसैन और काबीना का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। तफसीलात जानेंगे इस बारे में शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइए। जी, लाहौर बार के नौ मुंतखब सदर राना इंतज़ार उनकी काबीना ने आज अपना चार्ज जो है वो संभाल लिया है। मेरे पास राना इंतज़ार मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से जो है बात करते हैं। साहब, आपको एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी काबीना को मुबारक हो कामयाब होने पर। ये बताइएगा कि जो पहला इकदाम आपने किया है साहिलीन की जो परेशानी हो रही थी हड़ताल की वजह से, उस हवाले से बताइएगा और आप जो अपने वकला को पैगाम देना चाहते हैं उस हवाले से बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त सारी कैबिनेट मेरी मौजूद है। कल हमारा इजलास हुआ था, उसमें हमने ये फ़ैसला किया था कि जो हमारा इशू चल रहा है राना आसिफ का, क्योंकि हमने आज चार्ज लिया है तो एज़ गुडविल जेस्चर हम जो है चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है वो डायलॉग की है और हम डायलॉग के ज़रिए ही मसाइल को हल करना चाहते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह हमने लेटर भी लिख दिया CJP साहब को भी और चीफ जस्टिस साहब को भी, और उनसे मिलकर हम कोशिश करेंगे कि ये मसला मिल बैठकर हल हो जाए। जी, आपने राना इंतज़ार जो है उनका मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि हम अपडेट कर रहे थे।